जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जिस किसी का भी 23 मार्च का आईबी का पेपर था, उसके मैं ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, मैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो अगली शिफ्ट में आपके क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो जाएंगे। आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप लोग बहुत महीनों से मेहनत कर रहे थे, तो कुछ लोगों की तैयारी तो हो गई होगी, कुछ लोगों की तैयारी नहीं होगी। तो वो लोग क्या करें, जिन लोगों की तैयारी नहीं हुई है वो सिर्फ क्वेश्चनों को रिवीजन करें, मतलब ओनली रिवाइज करें अपने जो पेपर क्वेश्चनों को। और दूसरी बात, सबसे मेन बात ये है कि जो शिफ्ट में पेपर चल रहे हैं प्रेजेंट में, उसका एक एक क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं, याद करके जाएं। क्योंकि कहा गया है ना कि जो प्रीवियस ईयर, किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पढ़ना जरूरी है, उसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसी प्रकार जब पेपर चल रहे होते हैं ना, तो जितने शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे होते हैं उन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन स्किप किया तो अगर आपको एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको मेरिट से बाहर कर सकता है। एक क्वेश्चन आपको मेरिट में ले जाएगा और एक क्वेश्चन ही आपको मेरिट से बाहर करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, एक एक क्वेश्चन को। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी चीज़ करने के लिए मेहनत लगती है, तो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक आपका पेपर चलेगा तब तक मैं ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताऊंगा, क्योंकि भाई जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे ना, इसी में से आपको अगली स्टेप में कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इब्राहिम खान लोदी का मकबरा पानीपत नगर निगम द्वारा बनाए गए एक पार्क में स्थित है। अगली बार आपको पार्क पूछ ले। मकबरा सूफी संत बू अली शाह की दरगाह के करीब तहसील कार्यालय के पास स्थित है। अब की बार आपको ये पूछ सकता है कि कहाँ स्थित है, किसने बनवाया था और ये कब बना था। 21 अप्रैल 1526 को मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ लड़ते हुए पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान वह हार गए और वहाँ मारे गए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब की बार आपसे डेट पूछा जा सकता है, कब वो लड़े थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके अगली शिफ्ट में पूछ, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट का मतलब क्या होता है, वो थोड़ा उन्हीं में से घुमा देते हैं कि आपने जो क्वेश्चन पूछे गए उसका कितना एनालिसिस किया। जैसे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके आते हैं, उसी प्रकार जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आपने कितना एनालिसिस किया। तो एनालिसिस मैं आपको पूरा करा के दे रहा हूँ, आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं को आप क्या एनालिसिस आप अगली शिफ्ट में कर सकते हैं। तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन रिपीट हो। अगला क्वेश्चन क्या है, कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन है? कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो कौन है? पीयूष गोयल वर्तमान में मंत्री हैं। इनसे पहले स्मृति ईरानी थी। अब की बार आपसे ये पूछा जा सकता है, कपड़ा मंत्रालय के मंत्री इससे पहले कौन थे? ठीक है, तो स्मृति ईरानी इससे पहले थी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, और आप लोगों की एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग 4-4 महीना, 1-1 साल मेहनत कर सकते हैं, पर जिस चीज़ से हमारा सिलेक्शन हो सकता है वो काम नहीं करेंगे आप। 10 मिनट का वीडियो देख के अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपको क्वेश्चन इसमें से रखे मिल रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से आ रहे हैं, पर आप 10 मिनट का वीडियो देख के ये सब काम नहीं करते। ठीक है, तो इन 10 मिनट का वीडियो देखो, पूरे क्वेश्चनों को अब वहाँ छाप के जो आपके इन्हीं में से फंस जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, थॉमस एल्वा एडिसन किस देश का वैज्ञानिक है? तो इसका पूरा एक्सप्लेन के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेन क्या कहता है इसका, तो पूरा एक्सप्लेन क्या कहता है, अमेरिका के महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में हुआ था। अगली बार पूछा जाएगा कि कब जन्म हुआ था इनका। ठीक है, उन्होंने मेहनत के दम पर 1093 पेटेंट अपने नाम की। उन्होंने अपने आविष्कार का दुनिया में लोहा मनवाया है। ठीक है, उनका सबसे बड़ा आविष्कार बिजली के बल्ब को माना जाता है। ठीक है, क्या याद रखना है, अब इनका सबसे बड़ा आविष्कार क्या है? बिजली का। ठीक है, बताया जाता है कि बल्ब बनाने में थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 से ज़्यादा बार फेल हुए थे। लोग 1-2 बार फेल होने के बाद मर जाते हैं, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर ये 10,000 से ज़्यादा बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बल्ब का आविष्कार किया। आपके बात ध्यान रखना, सन याद रखना है, कब कितने बनवाए थे, किसने बनवाया था, थॉमस एडिसन कितनी बार फेल हुए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसने 610 से 642 सीई तक शासन किया था। अब की बार आपसे पूछा जा सकता है शासन कब से कब तक किया था।
ठीक है। तो ये पूरे अगर देखा जाए तो कितने हो गए, 32 वर्ष तक शासन किया। अब की बार आपसे कितने वर्ष लिख के पूछेगा, 30 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का लिंगानुपात 2011 जनगणना अनुपात है। 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला था कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ठीक है। लिंगानुपात का उपयोग प्रतिवर्ष 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं का वर्णन करने के लिए किया जाता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गांव मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। किसने घोषित किया है, गुजरात के मेहसाणा जिले में, ठीक है। कहाँ पे, मेहसाणा जिले में, ठीक है। मोढेरा को भारत का, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन, कहाँ पे जिला कौन सा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो सही उत्तर है मतदान की उम्र 21 से कम करके 18 करना। भारतीय संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु को कम कर दिया गया है। यह आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पुरुष का साक्षरता दर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 63.82% है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 73.39 और महिला 53.33%, ठीक। अब की बार आपसे महिला पूछ लेगा, पुरुष पूछ लेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला कौन सा है। तो एक कार्बनिक यौगिक, ये आपको इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा कहते हैं, ठीक है। अब की बार आपसे पूछा जा सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट का कौन सा सोडा कहते हैं। मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं और बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका 6750 अणुसूत्र NaSCO3 है। अब आपसे पूछ सकता है कितने अणुसूत्र हैं, तो इतने अणुसूत्र, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन, कुचिपुड़ी कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा है, जहां के ब्राह्मण इस नृत्य को करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लक्ष्य सेन कौन है, ठीक है। लक्ष्य सेन का कॉमनवेल्थ गेम 2022 बैडमिंटन, ठीक है। लक्ष्य सेन ने मलेशियाई शटलर को हराकर जीता अपना पहला स्वर्ण पदक। भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपने राष्ट्रमंडल खेल के डेब्यू में मलेशियाई शटलर को हराकर पहला स्वर्ण पदक हासिल किया था, ठीक है। ये डेफिनेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीट होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ये आपको पूरी बता रहा हूँ। खेड़ा सत्याग्रह राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब की बार आपसे पूछा जा सकता खेड़ा सत्याग्रह किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह के बाद, ठीक है, ध्यान रखना, चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 1918 ईस्वी में खेड़ा गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया था। क्यों आंदोलन शुरू किया था, किसानों के लिए। कब शुरू किया था, कहाँ शुरू किया था, खेड़ा में। कब, 1918 में। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है। यह महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल अन्य नेताओं की अगुवाई में हुआ था, ठीक है। आपको पूरी डेफिनेशन याद करनी है भाई, थोड़ा समझना है, सुनना है, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो आंसर क्या होगा, पश्चिम से सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ काबुल कुरेम नदियाँ हैं। पूर्व से 5 मुख्य सहायक नदियाँ हैं,
नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज। सिंधु प्रणाली की सबसे प्रमुख नदियाँ बारहमासी, इसी इसका आंसर है बारहमासी। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? बारहमासी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर होगा उदय उमेश ललित। ठीक है। अब आपसे अगला इन्हीं में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एन वी रमन भारत के 48 मुख्य न्यायाधीश। अब की बार आपसे 48वां पूछ सकता है। ठीक है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय, ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। ठीक है। कौन है? यशवंत चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन क्या है, नील आंदोलन किस लिए हुआ था? सितंबर 1858 में परेशान किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने के का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई थी। स्थानीय नेता दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील खेती बंद कर दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, शोषण के विरोध अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 23 से 24। ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी चीज़ करने के लिए ना आपका सपोर्ट चाहिए भाई, और आप सपोर्ट करेंगे तो भाई बहुत आगे जाऊंगा भाई। ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए भाई ऐसे काम करता रहूँगा, आप लोगों को पूरा प्यार देता रहूँगा। आप लोगों को सिलेक्शन के लिए कुछ भी करना पड़े, कितनी मेहनत करना पड़े, करूँगा भाई। ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू।